अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस्टर नवाज़। आप देख रहे हैं फोर्सेस पॉइंट। दोस्तों, फोर्सेस पॉइंट में आपको खुशामदीद। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही कमाल की जॉब्स आ चुकी है। आप पाकिस्तान आर्मी का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं या तफसील जानना चाहते हैं, कंप्लीट अप्लाई करने का तरीका और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसी वीडियो में जानिएगा। थैंक यू सो मच, मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं इस वीडियो में जो कंप्लीट तफसील देने वाला हूँ, उसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें उम्र की हद या आपकी जो हाइट, चेस्ट है, या जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्राइटेरिया जो है कंप्लीट वो बताया गया है। कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ये बताया गया है, और ये कैसे सिलेक्शन होगी, आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन में जो लोग जाएंगे वो कैसे जाएंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाली तमाम जॉब्स की अपडेट मैं बर वक्त इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले अगर हम अहलियत की बात कर लें तो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शादीशुदा और गैर शादीशुदा तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिपाही, बतौर सिपाही के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जॉब्स जो हैं वो नायब ख़तीब है। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए भी है, टेक्निकल स्टाफ भी है, सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए भी है, ड्राइवर भी है, सिपाही क्लर्क भी है, सिपाही कुक भी है। ठीक है, ये तमाम जो है सिपाही रैंक ही है, लेकिन मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में इन्होंने जो जॉब्स अनाउंस किया वो इन्होंने तफसील दी हुई है। उम्र की अगर आपको मैं बताता चलूँ, तो जो नायब ख़तीब है उसकी एज जो है वो 22 से 35 साल हो विद इन सर्विस, जो कि पहले सर्विस भी कर चुका हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम सिपाही की बात करें तो ये जो लास्ट डेट है 24 नवंबर है इनकी, तो तब तक इसकी 17 से 23 साल तक इसकी जो एज हो। ठीक है। सेंट्री वर्कर जो है इसकी 17 से 35 साल एज हो। तो इसके बाद सिपाही ट्रेडर्स की उम्र बलाई दरअसल वो तफसीलात दी हुई है। ग्रेजुएट या तलीम याफ्ता जो ज़्यादा है उसको इसमें रिलैक्सेशन दी गई हुई है। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो हैं पाकिस्तान के जो अक़लीती कोटा है, जो कि गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए वो अप्लाई कैसे करेंगे, या उनका कोटा है कि नहीं। जी बिल्कुल, उनका कंप्लीट कोटा जो है वो इन्होंने 100% में से कुछ परसेंट दिया होता है। तो इस ऐड में भी उन्होंने वाज़ह किया हुआ है कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तलीमी हद जो है वो सिपाही के लिए जो है वो कम से कम जो है मैट्रिक लाज़मी है, मैट्रिक पास। और जो उसके बाद ख़तीब है उसके तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि उसके डिपार्टमेंट या बोर्ड की तरफ से हैं वो होने लाज़मी है ख़तीब के लिए। जो सिपाही क्लर्क है उसके लिए इंटरमीडिएट FA जो या FSC हो, जो भी हो वो चल जाएगा, वो इसका होना चाहिए। ठीक हो गया। जो कुक की बात करें तो उसके पास एक्सपीरियंस लाज़मी है इसका। ठीक है। एक्सपीरियंस के अलावा वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कागज़ात जो चाहिए होंगे, वो जो आपकी असल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों, जिसमें डोमिसाइल आपका हो जाता है, शनाख्ती कार्ड हो जाता है, और इसके अलावा आपके पास आपकी तालीमी दस्तावेज़ात जितनी भी हो जाती हैं वो, उसके बाद आपने जो अपना तस्वीरें हैं पासपोर्ट साइज़ वो लेके जानी होती हैं। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ जो पिछली सर्विस के हैं वो आप लेके जाएंगे। ठीक है। अगर हम इसकी जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें तो जूनियर क्लर्क के लिए कम से कम 5 फुट 3 इंच जो हाइट है ये लाज़मी है। सिपाही जो ड्राइवर है या जनरल ड्यूटी वाला है जो भी है उसके लिए 5 फुट 6 इंच इसकी जो हाइट है वो मस्ट है। ठीक है। और मिलिट्री पुलिस के लिए जो सिपाही है वो भी 5 फुट 6 इंच है। सिपाही क्लर्क के लिए 5 फुट 3 इंच है। ठीक है। तो इसके लिए जो सिपाही ट्रेड्स है इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान वालों को 2 इंच की राय दी गई हुई है हर चीज़ में। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इंतखाबी तरीका, आखिरकार ये जो सिलेक्शन होती है वो किन चीज़ों को देखकर सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका सबसे पहले आपसे रिटन टेस्ट जो है वो लिया जाता है। उसके बाद आपसे फ़िज़िकल करवाया जाता है। ठीक है। फ़िज़िकल में जो रनिंग है वो 1.6 माइल जो होता है वो आपने क्लियर करना होता है 7 मिनट में। तो इसी तरह जो आपकी हाइट है वो आपकी वो हाइट कर लेंगे, फिर आपकी जो रनिंग है वो भी आप पास कर लेंगे। चेस्ट जो है वो 32-33 लेते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपको मैं अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको बता दूँ।
जो नायब ख़तीब है वो गिलगित, पेशावर, डीजी खान, मुज़फ़्फ़राबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, खुजदार, क्वेटा और जो भी इसके आपके घर के या आपका जो डोमिसाइल है उसके करीब तरीन सेंटर है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अगर आपसे अप्लाई वहाँ जाके नहीं होना तो आप ऑनलाइन भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। ऐड में वाज़ेह तौर पर joinpakarmy.gov.pk ये जो वेबसाइट आपको दी गई है, इधर जाके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आज 3 सितंबर हो गया है तो आप इसको कल से तकरीबन 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है तो ये 23 नवंबर तक, 24 नवंबर से पहले 23 नवंबर तक आप अपने पाकिस्तान के किसी भी आर्मी सेंटर में जो आपके करीब तरीन है वहाँ जाके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है करवा सकते हैं और अपने टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। मज़ीद जो ये ऐड है ये मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन है और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उधर आपको सेंड कर दूंगा। आप ध्यान से ऐड पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आए, अप्लाई करने का तरीका ना समझ आए, मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। अगर कोई जवाब वगैरह ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप ज्वाइन करें। सबसे पहले जितनी भी जॉब्स आती हैं वहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। तो अगर आपसे अप्लाई ना हो तो हमसे अप्लाई कराएं, फ्री में अप्लाई होगा इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।